बना पाते हैं ना तो कोर्स को आप सेल ही नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए हम इनवाइट किए हैं आज ममता मैम को, राइट। ममता मैडम अभी आपको 1 घंटे में आप लैंडिंग पेज बनाना सिखाएगी। तो प्लीज ममता मैम आप आइए और इन लोगों को है ना लैंडिंग पेज बनाना सिखाइए। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? चैट में बताइएगा। आप मुझे चैट में कंफर्म कर सकते हैं। आई नो आप में से कोई भी अभी बात नहीं कर सकता, बट हाँ, आप मुझे चैट में कंफर्म कर सकते हैं। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम जानेंगे लैंडिंग पेज के बारे में। तो पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो आप मुझे एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए, फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन, आप सब लोग जो है वो लैंडिंग पेज के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितना आपको इसके बारे में पता है, वो मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपसे क्लियर करूंगी। तो पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि लैंडिंग पेज और हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि लैंडिंग पेज बनाने से पहले हमें थोड़े से प्री सेटअप्स करने पड़ते हैं। अगर हमें लैंडिंग पेज बनाना है, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं जो पहले करनी पड़ती है। वैसे ही सेम लैंडिंग पेज के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हम लैंडिंग पेज का सेटअप करते हैं और उसमें हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। और लैंडिंग पेज के सेटअप के लिए हमारे पास वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स रहते हैं जो लैंडिंग पेज के रहते हैं, उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम यूज करते हैं। वो फंडामेंटल्स क्या हैं, कैसे हम उनको यूज करेंगे, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर कराऊंगी। और ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, इसके फंडामेंटल्स के हैं। 4 लेसन में मैंने इसको डिवाइड किया है, तो 1 बाय 1 करके मैं आपको ये लेसन क्लियर करूंगी। क्लियर करने के बाद आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप इस स्पेशल क्लास के लिए आए। विवेक सर के साथ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आज विवेक सर ने मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए मैं पहले विवेक सर का भी थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्लास के लिए इनवाइट किया। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पिछले 15 ईयर से मार्केटिंग की फील्ड में हूँ और 15 ईयर से मैंने बहुत जगह पे जॉब करी है। जॉब करने के बाद अब मैं जॉब छोड़ के अपना ही डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हूँ। और लास्ट 4 ईयर से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने विवेक सर के साथ भी बहुत सारे काम किए हैं और बाकी और भी बहुत सारी फील्ड्स में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो मेरा नाम ममता वर्मा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ और आज मैं यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का लैंडिंग पेज और वेबसाइट के बारे में डिफरेंस बताने आई हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जो इन बिटवीन में आपसे कुछ भी चीजें डिस्कस कर रही हूँ या मैं कोई भी चीजें आपको बता रही हूँ, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप उसमें नोट डाउन कीजिए। लास्ट में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे लास्ट में क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? मे बी शायद अभी आपको मेरी वेबसाइट विजिबल है। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। आप मुझे चैट में बता सकते हैं। ओके, अगर नहीं है तो मैं एक बार दोबारा आपके साथ अपना पूरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो अब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, आप कैसे दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है। जब हम किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो वेबसाइट में क्या रहता है कि वेबसाइट में हम बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट है, ब्लॉग है, कोर्सेज है। ये सारी चीजें मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया है, नीचे चल के आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
फिर आप और नीचे आ जाओगे, नीचे चल के और आपको चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। फिर मैंने अपने कोर्सेज के बारे में बताया, जो भी कोर्सेज हम करते हैं। तो ये मेरा वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या करते हैं कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे पर्सन को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन लैंडिंग पेज में ऐसा नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस रहता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज के बारे में बता दिया कि हम कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर्विसेज के बाद जो हमारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में मैंने बताया। जैसे अभी हम 2D एनिमेशन पे हम एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं कि आप 2D एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, 1999 में। और भी जिस तरह जितने भी ऑफर्स हमारे रहते हैं, जो भी हमारे लेटेस्ट ब्लॉग है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि कस्टमर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ, अगर मुझे इनसे रिलेटेड कुछ भी चीजें चाहिए तो मैं इनसे कंफर्म कर सकता हूँ, इनसे पूछ सकता हूँ। उसके लिए हम अपने नंबर्स वहां पे डालते हैं, हम अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं फोन पे बात करने के लिए, तो वो डायरेक्ट हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनको लिखना पसंद होता है, वो ईमेल करते हैं। तो हम हर कस्टमर का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फोन पे ही आप बात कर सकते हैं। तो आपके पास फोन की फैसिलिटी यहाँ पे है, आपके पास ईमेल की फैसिलिटी यहाँ पे है। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपको इंस्टेंट दी जाए, इंस्टेंट आपसे कोई बात करे, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप का कांटेक्ट भी मिल जाता है। मतलब मेरा नहीं, जिस भी वेबसाइट पे जाओगे आप, तो उस पर्सन का इजीली आपको यहाँ पे कांटेक्ट मिल जाता है। आप इजीली उससे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बात होगी हमारी वेबसाइट की। वेबसाइट में अबाउट अस में अलग इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी है, जिस भी वेबसाइट पे आप गए हो, उससे रिलेटेड रहेगा। जब आप सर्विसेज में चले जाते हो, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीजें इसमें डिटेल में आपको बताई गई है। आपको कोई भी चीज चाहिए, जैसे अब यहाँ पे मैं कोर्स प्रोवाइड करती हूँ, तो इसमें बेसिक डिजिटल मार्केटिंग आपको आ जाता है, लैंडिंग पेज आ जाता है, प्रो डिजिटल मार्केटिंग है। आप जो भी चीज सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको सर्विसेज में मिलेगी। अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई ट्रैवल एजेंसी है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको अच्छे होटल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका अच्छे होटल्स के साथ टाई अप है। अगर मैं अब बात करूं कांटेक्ट की, तो कांटेक्ट में भी सेम चीजें रहेंगी कि आप कैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे आपको कंपनी का एड्रेस मिल जाता है, आप कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कहाँ पे ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल के इंस्टेंट क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। तो जो भी आप क्वेरी यहाँ पे रेज करते हो, वो हमारी ईमेल आईडी पे हमें रिसीव हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी डाल देते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन आंसर है। जो बेसिक क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉग की। तो ब्लॉग में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अभी डाल रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें ब्लॉग में देखने को मिल जाती है। ब्लॉग हमने कितने टाइम, कितना, जो भी हम बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखते हैं, जैसे अभी विवेक सर ने आपको बताया कि अभी उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था जिसका उन्होंने एसईओ किया, और एसईओ करने के बाद वो ब्लॉग आपका रैंक कर रहा है। तो ये ब्लॉग्स हमें रैंक कराने के लिए सबसे पहले हमें इनको लिखना पड़ता है, कॉपी राइटिंग इनका करना पड़ता है, डिटेल में सारी चीजें हमें डालनी पड़ती है। और ये जो एक ब्लॉग जो आपका रहता है, वो 200 से लेके 2000 से लेके, मतलब मिनिमम जो वर्ड्स की जो लिमिट रहती है वो स्टार्ट होती है 2000 से। तो 2000 से लेके आप अब जितना मर्जी लंबा कंटेंट आप लिखना चाहें, अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो आप वैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे ब्लॉग सेक्शन को कवर करता है। उसके बाद आपके, अगर अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो आप अपने कोर्सेज में डाल सकते हैं। कोर्सेज में सेम वही सारी चीजें हैं, आप इजीली आपको मिल जाती है वेबसाइट पे, आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे कोर्सेज में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करते हो, तो वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना जो कोर्स है वो बाय कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप बाय नाउ पे, बाय कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको रीडायरेक्ट करता है आपके पेमेंट गेटवे की तरफ, कि आप डायरेक्ट पेमेंट करो। अब क्या होता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, तो ऑनलाइन बिजनेस पे हमें किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को बिजनेस के लिए हमेशा रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा शॉप का बिजनेस होता है, तो वहां पे हम किसी ना किसी पर्सन को रखते हैं। सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक शॉप खुला रहता है, कोई आता है, हम उसको अटेंड करते हैं। लेकिन आपका डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट में ऐसी चीजें नहीं होती है। आप कोई भी रात को 12 बजे भी आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, आप अपने सारे फंक्शंस जो है उनको इजी बना दीजिए कस्टमर के लिए, कि उसको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। अब अगर किसी को ये कोर्स चाहिए, तो वो डायरेक्ट जाके पेमेंट करके भी अपना कोर्स बाय कर सकता है। ये हमारा वेबसाइट की बात होगी। वेबसाइट पे भी हमने इस तरह का ऑप्शन दिया है।
अब बात करते हैं लैंडिंग पेज की, कि लैंडिंग पेज इससे डिफरेंस कैसे है। लैंडिंग पेज में इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो डिफरेंट करती है वेबसाइट से लेके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं, हेडर में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं लैंडिंग पेज की, तो जैसे ये मेरा लैंडिंग पेज है, दोनों चीजें में डिफरेंस है। अभी मैंने क्या किया है कि स्क्रीन को चेंज कर दिया है, तो अब मैं आपको लैंडिंग पेज दिखा रही हूँ। अब आप देखोगे कि लैंडिंग पेज में ना तो कहीं पे मेरा लोगो आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जब भी हम लैंडिंग पेज की बात करते हैं तो लैंडिंग पेज में हम डायरेक्ट आ जाते हैं, सीधा सीधा हम टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बताने वाले कि हम क्या चीजें करें। लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज एक पर्टिकुलर आपकी सर्विस को प्रोवाइड करता है, कि जो भी चीज आप करना चाहते हो, लेट सपोज आपका कुकिंग का बिजनेस है, लेट सपोज आप खाना अच्छा बनाते हो, या फिर आपका आप सर्विसेज में अच्छे हो, आप कोई भी एक सर्विसेज अच्छी दे रहे हो, तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। आगे चल के अगर आप बुटीक के बिजनेस में हैं, आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो भी आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने कोर्सेज सेल करने हैं, तो भी आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। या अगर आप फूड के बिजनेस में हैं, आप चाहते हैं कि आपको अपना फूड सेल करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको अपना फूड पहुंचाना है, तो उसके लिए भी आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो मेरा लैंडिंग पेज है, ये एक डिफरेंट एक चीज को दर्शाता है कि मैं सिर्फ लैंडिंग पेज की बात कर रही हूँ, कि आप अपना लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारा कंटेंट हमारा जो रहेगा वो लैंडिंग पेज से रिलेटेड रहेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पहले में ही मैंने उसको क्या किया है, एक जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा हुक है, तो पहले में ही ना कोई लोगो है, ना यहाँ पे आपको मेरा कहीं पे मोबाइल नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि लैंडिंग पेज का मेन पर्पज रहता है कि हम सेलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हमें सेलिंग करना है, तो सेलिंग करने के लिए हमें अर्निंग करनी है, हमें पैसा कमाना है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर कोई भी हो सकता है आपका, आप एड्स रन करते हो तो आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि आपको लीड्स चाहिए, आपको सेल्स करना है, आप चाहते हैं कि आपका जो कन्वर्जन है, जो कस्टमर का कन्वर्जन है वो 10x हो जाए आपका। अभी आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज की जरूरत है। उसके लिए क्या है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है, हर चीज के लिए आपको क्या है, हर चीज के लिए आपको जरूरत पड़ती है। आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बाय करके वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, और इनिशियली आप जिस स्टेज पे हो वहां पे आपको इतना कॉस्टिंग जो है वो डालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, और ये जो लैंडिंग पेज है ये वर्डप्रेस में बना है, वर्डप्रेस एलिमेंटर से बना है, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोई भी ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं करी है, ना तो हमने इसमें कोई प्लगइन पेड प्लगइन यूज किया है। सारी चीजें फ्री एलिमेंटर से बनी है, जो फ्री चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हम सारी फ्री चीजों से ही आप एक ऐसा अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो। अब इसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि आप क्या आपको सिखाया जाएगा, उसमें हमने ये सारी चीजें मेंशन करी है। कोडिंग होता है, डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट हम काम की बात पे आते हैं, तो सेम चीज लैंडिंग पेज का वही काम है। जैसे यहाँ पे अगर आपको क्या है, आपको लैंडिंग पेज बनाना सीखना है, 9 रुपीज में हम यहाँ पे बनाना सिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नीचे डाला कि इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, फैक्ट्स हमने बता दिए। फैक्ट्स बताने के बाद नीचे आते हैं तो क्या है, 3 आवर्स की लाइव वर्कशॉप रहेगी, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने बजे से टाइम स्टार्ट होगा, कितने बजे रहेगा, नेक्स्ट सीट कब है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपने लैंडिंग पेज में मेंशन करते हैं। लैंडिंग पेज का मेन पर्पस है आपकी जो भी हाइप है उसको क्रिएट करना। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन आपका लैंडिंग पेज होता है, तो यहाँ पे आपने सारी चीजें बताई, आपको 9 रुपीज में मिलने वाला है, एक्चुअल कॉस्ट इसका कितना है, वो सारी चीजें आपने बताई। थोड़ा सा आपने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया कि जिसको पढ़ के कस्टमर है, जो भी आपका कस्टमर है या जो भी आपका क्लाइंट है, उसको थोड़ी अच्छी चीजों के बारे में। तो यहाँ पे आप कंटेंट भी बहुत सोच समझ के डालोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने बहुत सारी चीजें डाल दी। नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको पूरा चीजें बतानी है कि इसमें क्या है कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी जो है, अभी हमने जैसे क्लिक फनल यूज किया, उसके लिए आप पे करोगे, आपको ऑटोमेशन करना है उसके लिए पे करोगे। तो हम एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाएंगे कि जिसमें हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इंट्रोडक्शन वहां पे डाल सकते हो, अगर आप खुद करा रहे हो तो खुद का डालो, अगर आप किसी और से करा रहे हो तो उसकी चीजें डालो। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हो, कि जो भी नॉर्मली पर्सन के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, आप जैसे मैंने यहाँ पे डाला है
कि एक अच्छा लैंडिंग पेज जो है वो आपकी सेल्स इंक्रीज कर सकता है। ऑफ कोर्स वो आपकी सेल्स को इंक्रीज करेगा। ये सबके नॉर्मल क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन है कि की फीचर में क्या है कि गुड लैंडिंग पेज में हमारी क्या-क्या चीजें होनी चाहिए और ये कैसे आपकी चीजों को कन्वर्ट कर सकता है। तो वो आप यहाँ पे आंसर में डालेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है हाउ टू मेक योर लैंडिंग पेज यूजर फ्रेंडली। अब ये जो लैंडिंग पेज है ये आपका फोन पे बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, बहुत अच्छे से खुलना चाहिए आपका फोन पे, तो ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। क्यों आजकल जो क्या है कि 90% लोग जो है वो सिर्फ फोन पे ही एक्सेस करना पसंद करते हैं। जो भी चीजें आप बना रहे हो वो फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली। आप वेबसाइट बना रहे हो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। आप लैंडिंग पेज बना रहे हो वो भी आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसमें क्या है और कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो लैंडिंग पेज में नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन निकाल के अपने लैंडिंग पेज में डाल सकते हो। लास्ट में अब यहाँ पे आप एक चीज मेंशन करो कि हर जगह पे हमने क्या है कि वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करे। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, फिर हमने उनको बोला है कि बिकम अ लैंडिंग पेज एक्सपर्ट 9 रुपीज में। यहाँ पे ये उसको पेमेंट करना है यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, फिर हमने बटन लगाया। मेनली कि आपको इसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आगे चल के आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया और हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्या किया है, दोबारा एक बटन लगा दिया है कि आपको यहीं पे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप चाहे तो इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हो, इसको आप ब्लिंक कर सकते हो ताकि ये जो पेज है, ये जो बटन है ये ब्लिंक होता रहे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर उसको बटन पे ले आए। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, नीचे आपको फिर बटन मिल गया। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने बात करी, फिर से आपको बटन मिल गया। अब इस बटन का पर्पस क्या है? इस बटन का पर्पस ये है कि हमें सारी चीजें, जो भी चीज है हम चाहते हैं कि आपको लैंडिंग पेज, अब दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वेबसाइट में क्या है कि उसको बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही है। बेसिक बेसिक कोर्स भी है, लैंडिंग पेज भी है, प्रो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है, अनलिमिटेड भी है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपका कोई कस्टमर है वो आपसे कोई चीज परचेज करने आया है तो यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस जो है ज्यादा है। लेकिन अगर वो आपके लैंडिंग पेज पे आए तो उसको एक ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऊपर थोड़ा सा उसके बारे में बताया, फिर नीचे बटन है, फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, फिर बटन है। लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस है। और इसमें हमारा हेडर फुटर नहीं होता है। यहाँ पे देखो कुछ भी हेडर में कुछ भी चीजें नहीं है, ना तो मोबाइल नंबर दिया गया है ना कुछ भी दिया गया है। और वैसे ही अगर हम नीचे फुटर की बात कर लेते हैं तो फुटर में भी क्या मिलेगा आपको, फुटर में आपको मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लोजर, रिफंड पॉलिसी, ठीक है, आपका कमेंट पॉलिसी क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, और नीचे आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे भी कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। उनको अगर हमसे बात करनी है या हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमसे जो भी हमने वहां पे कॉल टू एक्शन दिया है वहीं पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों में जो है ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको डिटेल में बताया। बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या रहता है, हेडर एंड फुटर रहता है। अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें हेडर होता है, ठीक है, और अगर हम लैंडिंग पेज की बात करते हैं तो लैंडिंग पेज में डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद सेकंड चीज है हमारे पेजेस होते हैं। पेजेस में प्राइमरी पेज क्या आता है, होम पेज होगा आपका, फ्रंट पेज, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हमारा एक फ्रंट पेज है, ठीक है, इसमें बाकी कोई भी पेजेस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि हम सीधा वन टाइम ऑफर लेके आए हैं कि आपको स्क्वीज कर दिया, हमने सारी चीजों को बहुत छोटा कर दिया और वन टाइम ऑफर हमने इनको दे दिया। अब यहाँ पे वन टाइम ऑफर क्या हम दे रहे हैं कि आपको अगर बनना है तो 9 रुपीज में आप ये सारी चीजें ले सकते हो। 9 रुपीज में हम आपको, एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना है, 499 का है। सारी चीजें हमने एक ऑफर क्रिएट कर दिया कि ये सारी चीजें हम आपको 9 रुपीज में दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमने थैंक यू पेज बनाया। अब जैसे कोई भी पर्सन है, जब वो यहाँ पे क्लिक करता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको थैंक यू पेज पे लेके जाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि थैंक यू पेज कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो है ये प्राइमरी पेज है। प्राइमरी पेज मींस होम पेज जो सबसे पहले खुलेगा। सेकंड चीज, हम उसमें कोई ना कोई ऐसा ऑफर देंगे जिससे हमारा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो, और कस्टमर अट्रैक्ट होने के बाद हम उसको थैंक यू पेज पे लेके जाएंगे। जब वो हमें पेमेंट करता है तो उसके बाद वो हमारे थैंक यू पेज पे चला जाता है।